मार्का हक में तारीखी फतह। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, मसाजिद में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआएं। मरकजी तकरीब मोन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स तकरीब में शरीक होंगे। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद होगी। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लवाहिकीन से खसूसी मुलाकातें। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252.62 रुपये फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 4.68 रुपये सस्ता, नई कीमत 150.65 रुपये हो गई। मिट्टी का तेल 5.04 रुपये कमी के बाद 164.65 रुपये फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक 31 मई की रात 12 बजे तक होगा। भारत के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। 3 रफेल तैयारे गिराना मोदी को ताक़यामत याद रहेगा। मोदी तुम्हारे जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, आओ अब अमन की बात करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश, कहते हैं अमन हमारी ख्वाहिश है, कमज़ोरी ना समझा जाए। कश्मीर का इशू फिर आग भड़क सकता है, आए कश्मीर पर बैठ कर बात करें। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। दुश्मन ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि वो खित्ते का थानेदार रहे। कामरा एयरबेस दौरे के मौके पर पाक अफवाज के शाहीनों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में तारीख रकम की। शाहीनों ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। कौम के बेटों ने मुख्तसर जंग में ना सिर्फ दान तोड़े बल्कि घमंड और गुरूर को भी खाक में मिलाया। दुश्मन को पैगाम दे दिया कि दोबारा मैली आंख से देखा तो पांव तले रौंद देंगे। समझता हूँ पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। दोनों ममालिक से कहा जंग की बजाय तजारत करें। तजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में अमरीकी अड्डे पर फौजियों से खिताब। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गजा को तहवील में लेने का भी इशारा दे दिया। कहा अफगानिस्तान का बगराम बेस किसी को नहीं देंगे। We always say that the Kashmir remains the central issue. It is the unfinished part of the agenda of the partition of India and Pakistan. Till the time we don't resolve the issue of Kashmir as per the will of the people, as per the United Nations resolution, there can never be peace between India and Pakistan. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift. जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में पाकिस्तान का जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, कशीदगी तबाही का बाइस बनेगी। कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर भारत कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। पाकिस्तान ने मार्का बुनियान मरसूस में नुमाया फौजी फतह हासिल की। अमरीका मसला कश्मीर पर भारत पर कितना दबाव डाल सकता है, ये असल चैलेंज है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी, मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। सेनेट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद के मुताबिक भारतीय जाहिरियत में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया। ऐवान में पॉलिसी बयान देते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सीज़ फायर में पहल हमने नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा भारत जंगबंदी चाहता है। सेनेटर शीरी रहमान बोली, पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान जिम्मेदाराना रियासत का किरदार अदा किया। मसला कश्मीर दोबारा उजागर करने पर सदर ट्रंप के मशकूर है। शिबली फराज बोले, पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दिफा के एटमी हथियारों से मुतल्लिक बयान पर शदीद एहतजाज। भारतीय बयान को गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी का इजहार है। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियतें भारत को रोकने के लिए काफ़ी हैं। दुनिया को भारत में एटमी और ताबकार मवाद की चोरी पर तशवीश होनी चाहिए।
वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हमायत पर अज़रबैजान के बरादर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर एलियोफ की मुस्तकबिल हमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और प्यार का मज़हर है। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंग बंदी मुफाहमत पर इत्तफाक किया। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर भी तशवीश का इज़हार। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का भरपूर दिफा करेगा। पाक अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई है। भारत को शिकस्त के बाद दुनिया मान रही है। पाकिस्तान बड़ी ताकत बनकर उभरा है। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। नफरत की सियासत ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब का किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, एक आलमी इदारे ने लिखा, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी एक करिश्मा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का योम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में भारतीय हमले में पाक फौज के जवानों समेत 7 शोहदा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि पहलगाम हमले के बाद सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से भारत के अज़ाइम का पता चल गया। पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर ने कहा, भारतीय जाहिलियत के तमाम पाकिस्तानियों ने एक कौम होकर जवाब दिया। सिर्फ फौज ही नहीं, ये जंग मीडिया ने भी जीती। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले, पाक अफवाज ने भारत को जो धूल चटाई, ये तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। मोदी ताकत के जोर पर सिंतास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। इंडिया ने इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर गजा का बदला ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान का भारत और इसराइल मुखालिफ मिलियन मार्च से खिताब। कहा, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के गरूर को खाक में मिला सकता है तो उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान इसराइल के गरूर को खाक में मिला सकते हैं। एक दिहाई से पाकिस्तानियों की आवाज़ नियो न्यूज़ 10 बरस का हो गया। इस्लामाबाद ऑफिस में केक काटने की तकरीब। वज़ीर इत्तलात अदालत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु की खसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक, CEO फवाद अहमद भी शरीक हुए। लाहौर हेड ऑफिस में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने केक काटे। रहनुमाओं ने हकीकी मानों में नियो न्यूज़ को पाकिस्तानियों की आवाज़ करार दिया। कराची गवर्नर हाउस में गवर्नर कामरान टेसोरी ने ब्यूरो चीफ AH खानजादा और दीगर स्टाफ के हमरा केक काटा। कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला में भी नियो न्यूज़ की 10वीं सालगिरह की तकरीब। क्लब के नुमाइंदगान ने सालगिरह का केक काटा। नियो न्यूज़ की तरक्की के लिए दुआएं भी की। नियो न्यूज़ की सालगिरह। 10 साल में नियो ने मोतबर और गैर जानिबदार सहाफ़त को फ़रोग़ दिया। हमेशा साफ़ सुथरी सहाफ़त का अलंबरदार रहा। हमेशा सच का साथ निभाया। मज़लूम की आवाज़ को उठाया। पाकिस्तान के वसी तरीन नेटवर्क और प्रोफेशनल्स की टीम के साथ हर खबर सबसे पहले देने की रवायत भी बरकरार। ऑपरेशन बुनियान मरसूस हो या कोई और खबर, हमेशा बरवक्त नाजरीन तक पहुँचाई। हालात हाज़रा प्रोग्राम्स के लिए मारूफ तज्जियाकारों और सहाफ़ियों की टीम, बेलाग तबसरे और बेबाक तज्जिए सिर्फ नियो न्यूज़ पर। 15 मई 2015 से शुरू होने वाला नियो न्यूज़ का सफ़र कामयाबी से जारी। भारत की जंगी पॉलिसियों और गैर मुस्तहकम तजारती हिकमत अमली से आलमी सतह पर शदीद तशवीश। अमरीकी सदर ट्रंप का एप्पल कंपनी को भारत में मजीद सरमायाकारी न करने का इंतबाह। भारत की टैरिफ पॉलिसियों और तजारती सख्तियों को अमरीकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, भारत में एप्पल की $500 मिलियन की सरमायाकारी डूब सकती है। मोदी हुकूमत की नाकाम मौशी हिकमत अमली ने भारत को सरमाया के लिए गैर महफूज मुल्क बना दिया है। भारत को अपना बोझ खुद उठाना होगा। अमरीका भारत पर दोबारा एतमाद नहीं करेगा। और यलगार है बातिल के लिए यलगार है। तैयार हैं दुश्मन के लिए तैयार हैं। मार्का बुनियान मरसूस की तकमील पर ISPR की जानिब से खसूसी नगमा जारी।
यलगार नामी नगमे के बोल लहू गिरमा देने वाले हैं। नगमे में पाक फिजाइया की कामयाबी को भी सराहा गया।